सो डियर स्टूडेंट, एक बार फिर आपका अपना काउंसलर, आपका अपना टीचर मनोज फ्रॉम वॉइस जर्मन। आज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहा हूँ। आपने सबने सुना होगा आउसबिल्डिंग, आउसबिल्डिंग, आउसबिल्डिंग। बहुत सारे लोग आउसबिल्डिंग करना चाह रहे हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्यूरीज हमारे पास आती है वो आती है आउसबिल्डिंग नर्सिंग के लिए, क्योंकि स्टूडेंट्स को लगता है कि नर्सिंग के अंदर सबसे ज्यादा हमें वहां पे मिलता है मंथली और बाकी के अंदर थोड़ा कम मिलता है। तो मैं आज एक वीडियो लेके आया हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगा टॉप 10 आउसबिल्डिंग जिसमें सबसे ज्यादा आपको मंथली इनकम होती है, मंथली आपको वहां पे मिलता है। जिसमें नर्सिंग, जिस नर्सिंग की आपने आज तक सुना है, बात की है, सब बोलते हैं नर्सिंग करना है, नर्सिंग करना है, नर्सिंग करना है, और उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन होता है कि उसके अंदर मंथली सैलरी ज्यादा होती है। आपको सरप्राइज होगा, ये जो टॉप 10 की लिस्ट है उसमें नर्सिंग 8वें नंबर पर है, 8th नंबर पर। तो आज मैं आपको बताऊंगा टॉप 10 हाउस बिल्डिंग जिसमें सबसे ज्यादा स्कोप है। आपको हाउस बिल्डिंग करते टाइम सबसे ज्यादा वहां पे इनकम होगी, और हाउस बिल्डिंग करने के बाद जब आप जॉब करोगे तब आपको बहुत अच्छी सैलरी मिलेगी। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा, मैं 1 2 3 4 5 करके सारे 10 के 10 आज मैं आपको बताऊंगा, पूरा एक कॉमन पूरे 10 हाउस बिल्डिंग। फिर मैं जो अगले वीडियो लेके आऊंगा इसमें डिटेल से लेके आऊंगा कि 1 नंबर इस पे अप्लाई कैसे कर सकते हैं, कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा, पूरा कंप्लीट वीडियो सब पर एक। तो ये टोटल 10 वीडियो स्टेप बाय स्टेप अभी सीक्वेंस के अंदर आपके पास आने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डिसाइड करते हैं टॉप 10 हाउस बिल्डिंग कौन कौन सी है। सबसे पहले नंबर आता है वो आता है एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, सबसे ज्यादा। इसके अंदर आपको सरप्राइज होगा, ये ट्रेनिंग के अंदर आपको 1400 से 1800 यूरो मिलते हैं, और आपको हाउस बिल्डिंग करने के बाद 6000 से 9000 यूरो। इसका मतलब मंथली सैलरी 5 से 8 लाख तक। बहुत कम लोगों ने सुना होगा, आज तक आपने सुना होगा खाली नर्सिंग के अंदर जो मिलता है 1300 से 1400, जो स्पेशली अलग अलग जगह पे डिपेंड करता है, 1000, 11, 1200, 1300, है ना। आपने सुना होगा सबसे ज्यादा हाउस बिल्डिंग में बेनिफिट इसमें होता है। तो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है वो भी चाहते हैं कि हम नर्सिंग की ओर जाएं, लेकिन आपको सरप्राइज होगा, यहाँ पे एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, इसके अंदर सबसे ज्यादा स्कोप है, सबसे ज्यादा। इसके अंदर बहुत हाई डिमांड है, सिक्योर जो जॉब है इसके अंदर, और आपको वर्क करने को मिलेगा एयरपोर्ट पर कंट्रोल सेंटर्स के अंदर, ठीक है। और इसके अंदर आपको जब आपकी हाउस बिल्डिंग होगी आपको सिखाया क्या जाएगा, इसमें सिखाया जाएगा आपको कैसे एयर ट्रैफिक मैनेज होता है, इंश्योर करते हैं आप सेफ टेक ऑफ लैंडिंग को। ये मोस्ट डिमांडिंग हाउस बिल्डिंग है एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, जिसके अंदर बहुत ही स्मूथ वर्क होता है, ये आप देख रहे हैं इस फोटो के अंदर भी। दूसरे नंबर पे जो हाउस बिल्डिंग आती है वो आती है एयरक्राफ्ट मैकेनिक, ये सेकंड नंबर पे आता है। इसके अंदर आपको ट्रेनिंग के अंदर जो सैलरी मिलती है वो मिलती है 1100 से 14, और उसके बाद में जब आपका इसमें आगे जॉब लगता है वो 3500 से 5000 यूरो मंथली। इसका मतलब 3 से 4.5 लाख रुपए तक ऑन एन एवरेज आपको मिलता है। इसमें आपको क्या सिखाते हैं, इसमें सिखाते हैं कैसे इंस्पेक्ट करते हैं, मेंटेन करते हैं, रिपेयर करते हैं एयरक्राफ्ट और उनके कंपोनेंट्स। अब जो आगे मैं वीडियो लेके आऊंगा डिटेल से बताऊंगा कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन सी फील्ड के अप्लाई कर सकते हैं। अभी मैं सिर्फ कवर कर रहा हूं टॉप 10 हाउस बिल्डिंग्स। अब इसके अंदर आपको ये चीज सिखाएंगे, हाई डिमांड है एविएशन इंडस्ट्री के अंदर। उसके बाद आपको वर्क करने को मिलेगा एयरलाइंस में, मेंटेनेंस जो कंपनीज होती है उसके अंदर। ये सेकंड नंबर के ऊपर आती है। थर्ड नंबर पे जो आएगी वो आएगी इंडस्ट्रियल मैकेनिक। ये जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के, बहुत बार हमसे पूछा जाता है कि इंजीनियरिंग के कौन कौन से स्कोप है वहां पे, तो इसके अंदर इंजीनियरिंग से रिलेटेड चीजें आ जाती है। यहां पे आपको ट्रेनिंग में सैलरी मिलती है 1100 से 1300 मंथली, और उसके बाद में जब आपका हाउस बिल्डिंग में नंबर आ जाएगा तब 3000 से 4500 मंथली यूरो। इसका मतलब ऑलमोस्ट 2.5 से 4 लाख रुपए मंथली सैलरी। और इसमें आपको सिखाया क्या जाता है, कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे मेंटेन करना है, कैसे रिपेयर करना है मशीन्स को, और जो इंडस्ट्रियल जो सिस्टम्स होते हैं ना उसके अंदर। इसमें मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, प्लांट्स, इनके अंदर होता है। और डिमांड कहां, यहाँ पे हाई डिमांड है एवरी इंडस्ट्री, हर इंडस्ट्री के अंदर। तो ये आता है आपका थर्ड नंबर पर। और जो फोर्थ नंबर पे आता है वो आता है टेक्नीशियन। अब वो टेक्नीशियन के अंदर आपको क्या आ गया, आप कॉम्बिनेशन ऑफ मशीन्स आ जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, बिल्ड, स्मार्ट सिस्टम, ये सब आ जाता है। इसके अंदर आपको क्या मिलता है, ट्रेनिंग के टाइम मिलता है आपको 1100 से 1300, और ट्रेनिंग के बाद में आपको मिलता है 3200 से 4800। इट मींस 2.7 लाख टू 4 लाख। सो समथिंग ऑन एन एवरेज 4 लाख के समथिंग आपकी सैलरी
होती है ये करने के बाद। उसके बाद में जो नंबर आता है वो आता है इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नीशियन का। इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नीशियन में क्या होता है, आपको ट्रेनिंग मिलता है 1100 से 1300, उसके बाद में वही ऑन एन एवरेज 3 से 3.5 लाख रुपए आपको मंथली सैलरी मिलती है। इसमें क्या क्या आपको हाउस बिल्डिंग में क्या क्या सिखाया जाता है, आपको इसमें सिखाया जाता है कैसे आपको इंस्टॉल करना है, टेस्ट करना है, रिपेयर करना है इलेक्ट्रिकल सिस्टम को। ओके, और इसकी भी डिमांड बहुत सारे सेक्टर्स में, एनर्जी में, ऑटोमेशन में, है ना, डिवाइस एंड टेलीकॉम के अंदर। तो ये आती है 5 नंबर के ऊपर। तो टॉप 5 मैंने आपको बताया हाउस बिल्डिंग। सबसे पहले आया एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, फिर आया एयरक्राफ्ट मैकेनिकल, फिर आया इंडस्ट्रियल मैकेनिकल, फिर आया टेक्नीशियन, और फिर आया इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नीशियन। ये टॉप 5 है। फिर 6 नंबर पे आते हैं आईटी, जिसके बारे में काफी स्टूडेंट पूछते हैं, ये भी काफी डिमांड में। आईटी आता है 6 नंबर पे। इसके अंदर आपको क्या मिलता है, ट्रेनिंग मिलता है 1100 से 1350 मंथली, और उसके बाद में 3500 से 5500 आपको मंथली। इसका मतलब 3 से 4.5 लाख ऑन एन एवरेज सैलरी आपको मिलती है। इसमें सिखाया क्या जाता है आपको, इसमें सिखाया जाता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सिस्टम, उसके बाद में नेटवर्किंग, आईटी सपोर्ट, ये सब सिखाया जाता है। और उसकी डिमांड कहां कहां होती है, हक डिमांड आईटी एंड टेक कंपनीज, ओके, सॉफ्टवेयर, क्लाउड सिक्योरिटी एंड मेनी मोर। सो ऐसी कंपनी में इसकी रिक्वायरमेंट होती है। ये आता है हाउस बिल्डिंग में नंबर 6। नंबर 7 पे क्या आता है, बैंक क्लर्क। बैंक क्लर्क का क्या रहता है, इसके अंदर ट्रेनिंग में 1200 से 1400 यूरो मंथली, और ट्रेनिंग के बाद में 3500 से 5000। इसका मतलब ऑन एन एवरेज 3.5 से 4 लाख रुपए आपको मंथली सैलरी मिलती है। इसमें सिखाया क्या जाता है सारा बैंकिंग का, फाइनेंस का, प्रोडक्ट्स, कस्टमर सर्विस, और ये सब चीजें आपको सिखाई जाती है। इसकी डिमांड, इसकी बैंकिंग की नॉर्मली एज ए इंडियन सब जानते हैं नॉर्मली कहां डिमांड होती है इसकी, बैंक्स, फाइनेंशियल कंपनीज, ओके, गुड्स कैरियर, ग्रोथ और स्टेबिलिटी कंपनी होती है, उनके अंदर रिक्वायरमेंट होती है। ये थे 7। और एज ए इंडियंस आपने बहुत स्टूडेंट ने मान रखा था नर्सिंग फर्स्ट नंबर पे, नर्सिंग आती है 8वें नंबर पे। ओके, नर्सिंग में क्या होता है, 1340 से 1500 यूरो के समथिंग आपको मिलता है आपको ट्रेनिंग में, फिर 3200 से 4800 यूरो। इट मींस ऑन एन एवरेज 3 से 4 लाख रुपए मंथली सैलरी आपको मिलती है। ये सबको पता है, इसमें पेशेंट्स की केयर करना, सपोर्ट करना, हेल्थ असिस्टेंट, ये सब आपको सिखाया जाता है। इसमें भी काफी सारी चीजें और होती है, नर्सिंग से रिलेटेड भी बहुत सारी और हाउस बिल्डिंग भी होती है। ऑन एन एवरेज मेन जो कोर प्रोडक्ट है नर्सिंग, ये इसमें रहता है। और हाई डिमांड हॉस्पिटल्स में होती है, केयर होम्स होते हैं, वो होते हैं, ओल्ड एज होम्स होते हैं, उनके अंदर रिक्वायरमेंट होती है। ये आती है नंबर 8 के ऊपर। नंबर 9 में आती है लॉजिस्टिक्स। इसकी भी काफी डिमांड है, काफी इंक्वायरी करते हैं स्टूडेंट। लॉजिस्टिक्स में क्या आपको मिलता है, आपको मिलता है 1100 से लेकर 1300 मंथली, और उसके बाद में अब जब आपका नंबर आ जाएगा तब 3000 से 4500 यूरो मंथली आपको मिलेगा। इट मींस 2.5 लाख टू 3.8 ऑन एन एवरेज 3.5 लाख के समथिंग आपको मिलेगा। ये नंबर 9 पे आता है। और इसमें सिखाया क्या क्या जाता है आपको ट्रांसपोर्ट सिखाया जाता है, शिपिंग कैसे करनी है वो सिखाया जाता है, वेयर हाउस, कस्टम्स, लॉजिस्टिक्स, ये सब चीजें आपको सिखाई जाती है। इसकी हाई डिमांड कहाँ होती है, शिपिंग में, ई कॉमर्स के अंदर, इनके ऊपर ट्रांसपोर्ट कंपनी होती है, इनके अंदर इसकी डिमांड होती है। जो नंबर 10 पे आता है वो आता है रेलवे ड्राइवर। रेलवे ड्राइवर ट्रांसपोर्ट ऑपरेशंस, ये आता है नंबर 10 पे। इसकी क्या होती है, आपकी ट्रेनिंग में सैलरी 1200 से 1400, और ट्रेनिंग के बाद में आपको मिलता है 3500 से 5000। इट मींस ऑन एन एवरेज 3.5 से 4 लाख। इसकी रिक्वायरमेंट कहाँ होती है, ट्रेन ऑपरेशंस में आपको सिखाया जाता है। सेफ्टी, जो सिग्नल्स होते हैं, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट होता है, वो सिखाया जाता है। और इसकी जॉब कहाँ कहाँ लगती है, सिक्योर जॉब होती है। इसमें आपकी काफी सारे जैसे डॉइचे बाहन है, जर्मन जो रेल्स होती है, रेल कंपनीज होती है, उनके अंदर रिक्वायरमेंट होती है। तो ये है टॉप 10 हाउस बिल्डिंग जिसके अंदर सबसे ज्यादा आपको सैलरी मिलती है। होने को 300 के ऊपर पूरी हाउस बिल्डिंग है, किसी भी फील्ड में जा सकते हो। ये टॉप 10 है। तो ज्यादा इंडियंस अप्लाई किसमें करते हैं, आईटी के अंदर। इनमें से आईटी में, नर्सिंग में, लॉजिस्टिक में, ओके, बैंक क्लर्क में भी कुछ जगह, तो इनमें मैक्सिमम अप्लाई करते हैं इसके अंदर। लेकिन आप कहां अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ टॉप 10 इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। आगे के जो वीडियो हम लेके आएंगे उन वीडियोस के अंदर इनकी डिटेल में बताया जाएगा। डिटेल में जैसे कि ये एयर ट्रैफिक कंट्रोलर कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कैसे कर सकता है, पूरी डिटेल वीडियो इसके अंदर लेके आएंगे। तो ये है टॉप 10। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। आज के वीडियो में इससे रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में कर सकते हैं, हमारी एडमिशन टीम से आप बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड किस में अप्लाई करना चाहते हैं, आप एलिजिबल है या नहीं है। और आगे के जो वीडियो आएंगे पूरी सीरीज में इनको डिटेल के अंदर डिस्कस करने आएंगे। तो आज के लिए इतना ही।
आगे की वीडियो के अंदर हम दोबारा से मिलते हैं।